नमस्कार, मैं सुनील पांडे। आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि तुलसी विवाह परशुराम भवन सेक्टर 37 चंडीगढ़ के अंतर्गत संपन्न हुआ। आचार्य देवी प्रसाद पैनुली हमारे साथ उपस्थित हैं। जी पंडित जी, जैसे कि आज तुलसी विवाह यहाँ पे संपन्न हुआ, लोगों को तुलसी विवाह क्यों करना चाहिए, इसका फायदा क्या होता है, आम जनता इसको क्यों करेगी? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नमस्कार। समय दे करके आप यहाँ पर आए हैं। नमस्कार। तुलसी विवाह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है जी। और हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान का, ठाकुर जी का और तुलसी का विवाह लोग करते हैं। जी। इसके करने से दैहिक दैविक भौतिक तीनों पाप दूर होते हैं। और जैसे आजकल बच्चे किसी की शादी में विलम्ब हो रहा है तो उनको भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। लड़कियों को जैसे माता रानी तुलसी को अच्छा लाल चुन्नी, बिंदी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर आदि ये चढ़ाना चाहिए। इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। जी। तुलसी विवाह क्या है और इसकी प्रथा क्या है और ये कहानी क्या है, जिससे आम जनता अवगत नहीं है, वो जनता कैसे जाने सर? जी, तुलसी विवाह, तुलसी जो है एक समय की बात है कि भगवान शंकर जी और जलंधर का एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। जी। जलंधर जो है समुद्र का पुत्र था। उसने बहुत ही अत्याचार किया और देवताओं को पराजित किया। जी। तो देवता लोग भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु जो जलंधर के साथ युद्ध करने आया तो जलंधर ने बहुत पराक्रम दिखाया और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उनको वर दिया। कहा कि आप वर मांगिए। तो जलंधर ने कहा कि अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो आप अग्नि समेत जो है सभी देवताओं के साथ मेरे घर में निवास करें। तो भगवान विष्णु वहीं रह गए जलंधर के नगर में ना। जी। तो इधर देवता लोग छुप करके भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर को ये सब कहानी बताई। तो भगवान शंकर क्रोध होकर के जलंधर के लिए मारने के लिए लड़ाई में आए। तो इधर जलंधर ने क्या देखा कि जलंधर देखा भगवान शंकर बहुत पराक्रमी है। तो जलंधर ने क्या किया, माया बना करके और शंकर भगवान का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पर गए और पार्वती ने समझा कि शंकर जी आ गए। तो पार्वती स्वागत के लिए जो है गेट पर आई। जब उन्होंने गेट पर आया तो देखा तो ये तो जलंधर है। उनको एहसास हुआ ये तो जलंधर है। तो पार्वती वहाँ से जा करके उत्तर दिशा में मानसरोवर में जा करके भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु उसी समय वहाँ प्रकट हो गए। और पार्वती जी ने भगवान शंकर को अपनी कथा बताई कि जलंधर ने हमारे साथ ये सब किया है। तो जलंधर भगवान ने कहा कि जो रास्ता जलंधर ने हमें बताया उसी रास्ते पर हम भी चलेंगे। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि एक ऋषि का रूप बना करके जलंधर के नगर में एक बगीचे में बैठ गए और इधर वृंदा को स्वप्न हुआ। स्वप्न से वो जब घबराई तो बाग में गई। वहाँ उसने ऋषि को देखा और उसके पीछे वृंदा के पीछे राक्षस पड़े हुए थे। तो वृंदा ने अपने बचाव के लिए ऋषि के साथ गई और ऋषि के चरणों में पड़ी और ऋषि को कहा कि आप मेरी रक्षा करें। ऋषि ने हुंकार करके उन राक्षसों को भगाया और उसी समय वृंदा ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते उनको ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि मेरे पति शंकर भगवान के साथ लड़ाई में गए, उनका हाल बताइए। तो भगवान विष्णु ने उस समय क्या किया कि उसी समय दो बंदर वहाँ पर आए और उन्होंने भगवान विष्णु का इशारा समझ करके जलंधर के धड़ और सिर को वहाँ पर वृंदा के सामने रख दिया और वृंदा जो है विलाप करने लगी। और भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे उनसे प्रणाम करके कहा कि आप मेरे पति को जीवन दान दें। तो भगवान विष्णु जो है उसी समय उन्होंने जल आमंत्रित करके उसमें जल का छिट्टा दिया और जलंधर वहाँ जीवित हो गए। तो वृंदा बहुत समय तक उस बाग में अपने पति के साथ पति को समझ करके वहाँ पर रहे। और जब उन्होंने देखा एक बार उन्हें एहसास हुआ कि ये तो भगवान विष्णु हैं तो उन्होंने कहा हे विष्णु, तुमने छल कपट कर मेरा पति तत्व तो धन नष्ट किया है। जा तुम भी जो है स्त्री के वियोग में बन बन भटकोगे और जो ये दो राक्षस हैं वही तुम्हारे पत्नी का हरण करेंगे और ये जो बंदर हैं ये तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम स्त्री के वियोग में जो है बन बन भटकोगे। तो भगवान ऐसे करते गए। भगवान ने मना करते हुए भी वृंदा जो है अग्नि में प्रवेश कर गई और जब अग्नि में प्रवेश करी तो भगवान विष्णु उसकी सुंदरता से जो है वहाँ मोहित हो गए और उस चिता में बैठे रहे। इधर भगवान शंकर ने जलंधर का संहार किया और देवता लोग प्रसन्न हुए। लेकिन जब उनको पता चला कि वृंदा के सौंदर्य से भगवान विष्णु जो मोहित हो रखे हैं तो वे भगवान शंकर के पास गए और देवता लोगों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा कि ये जो है मूल प्रकृति के पास तुम जाओ, वे तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। जब उन्होंने मूल प्रकृति की प्रार्थना की तो मूल प्रकृति ने कहा कि तुम्हारा जो है तुम जो है
तीनों शक्तियों के पास जाओ, महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती के पास तुम जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। देवता लोगों ने फिर तीनों देवियों की प्रार्थना की और उन तीनों ने अपने तेज से बीज दे करके और वहाँ पर बो दिया जहाँ भगवान विष्णु बैठे हुए थे। वहाँ से तुलसी, मालती और धात्री ये तीनों वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई और उसके बाद जो है भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और तुलसी लेकर के बैकुंठ हो गए और तब से ये प्रथा चली आ रही है। तब से भगवान विष्णु का, शालिग्राम का और तुलसी का विवाह संपन्न होता है और इस कार्य में जो करते हैं उनका घर में रिद्धि सिद्धि आदि का वास रहता है। जी, जैसा कि आज ये प्रोग्राम यहाँ पे धूमधाम से संपन्न हुआ, आप इससे आम जनता को क्या कहते हैं सर? और हम इसको सभी को कहते हैं कि सभी लोगों को जो तुलसी और ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए। आजकल कार्तिक का मास चल रहा है, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, कार्तिक महात्म सुनना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और आज यहाँ पर हमारे सभी ब्राह्मण सभा के सभी सदस्य थे, महिला संगीत मंडली थी, देवालय पूजा परिषद के सभी लोग, उन्हें उपस्थित होकर के तन मन धन से श्रद्धा के साथ भगवान जी का पूजन किया और उसके बाद शादी संपन्न हुई और शादी के बाद भंडारा का प्रसाद सबने लिया और सभी की मंगल कामना के साथ ये कार्य संपन्न हुआ। जी, मीडिया से बात करने का धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ, आज के जो हमारे जिन्होंने तुलसी विवाह के जो जजमान थे, कन्या पक्ष की तरफ से संजीव महाजन, उनकी धर्मपत्नी काशीष महाजन और जो ठाकुर जी की तरफ से थे श्री मोहिंद्र सिंह अवस्थी जी और उनकी पत्नी जी, उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ ये शादी संपन्न करवाई तन मन धन से। और इसमें सभी लोग जो आए थे उनको भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं अपनी तरफ से अपनी ब्राह्मण सभा की